दोस्तों, शूर्पणखा को रामायण की कथा में सिर्फ एक दुष्ट राक्षसी के रूप में ही देखा जाता है, पर शायद ही आप शूर्पणखा के वास्तविक सच्चाई को जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में शूर्पणखा को एक डरावनी एवं पागल महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। परंतु शूर्पणखा से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें थी जिनका वाल्मीकि रामायण में कहीं कोई भी जिक्र नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों, शूर्पणखा के पिता का नाम महर्षि विश्वा तथा उनकी माता केकसी थी। महापंडित रावण शूर्पणखा के ज्येष्ठ भ्राता थे। दोस्तों, रामायण से संबंधित अनेक धार्मिक ग्रंथों में शूर्पणखा का वर्णन करके बताया जाता है कि वह बहुत ही सुंदर कन्या थी। शूर्पणखा की आंखें मछली के समान आकर्षक बताई जाती हैं। इसी कारण बचपन से उसके माता पिता ने उसका नाम मीनाक्षी रखा था। अब जानते हैं दोस्तों, शूर्पणखा से जुड़े कुछ विचित्र बातें। क्या वास्तव में शूर्पणखा का रूप भयानक था? दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग भयानक बताया गया है। कहा जाता है कि वह संसार में सबसे भयानक राक्षसी थी। उसकी आवाज अत्यधिक डरावनी और कर्कश थी। उसके बहुत ही बड़े नाखून एवं विशाल फैले हुए बाल थे। वहीं उसे अनेक मायावी शक्तियों का ज्ञान था। अपने इशारे से वह तेज बारिश करा सकती थी एवं आंधी तूफान ला सकती थी। वह किसी भी प्रकार के रूप को धारण करने में माहिर बताई गई थी। वह भगवान राम एवं लक्ष्मण के पास एक सुंदर कन्या में परिवर्तित होकर पहुंची थी। जबकि तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ कंबन रामायण के अनुसार शूर्पणखा एक रूपवान एवं बहुत ही सुंदर कन्या बताई गई। हम इस रामायण में शूर्पणखा के रूप के बारे में उल्लेखित बातों को झूठ मानकर परे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें शूर्पणखा का वास्तविक नाम मीनाक्षी यानी मछली के समान आंखें वाली आकर्षक कन्या बताई गई है। जबकि वाल्मीकि रामायण में भी यह जिक्र मिलता है कि शूर्पणखा के माता पिता ने उसका नाम मीनाक्षी रखा था। नंबर 2, वास्तविकता में शूर्पणखा का इरादा राम को पति के रूप में पाना नहीं था। जी हाँ दोस्तों, शूर्पणखा का कोई ऐसा इरादा नहीं था जिससे माता सीता दुखी हो। वह भगवान राम एवं लक्ष्मण को पति के रूप में पाना नहीं चाहती थी। तो फिर आखिर क्यों शूर्पणखा ने भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा? अनेक ग्रंथों में इस प्रकार का एक तर्क संगत जवाब मिलता है। दरअसल शूर्पणखा का विवाह दुष्ट बुद्धि के साथ हुआ था, जो लंकापति रावण के दरबार में मंत्री था। रावण ने शूर्पणखा के पति दुष्ट बुद्धि का वध कर दिया, जिससे शूर्पणखा को गहरा आघात पहुंचा तथा उसने रावण के सर्वनाश की प्रतिज्ञा ली। परंतु इसके लिए शूर्पणखा को अनेक वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। जब शूर्पणखा को यह बात पता लगी कि एक राम नाम के साधारण मनुष्य ने उसकी दादी यानी ताड़िका का वध कर दिया है, तो वह समझ गई कि राम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रावण का भी वध कर सकते हैं। इसलिए वह भगवान राम एवं लक्ष्मण के पास पहुंचकर स्वांग रचने लगी। वास्तव में उसका आकर्षण भगवान राम एवं लक्ष्मण के प्रति बिल्कुल भी नहीं था। उसने लक्ष्मण के हाथों से अपनी नाक कटवाई तथा रावण के पास जाकर रावण एवं राम के बीच दुश्मनी का बीज बोया। नंबर 3, अंत में शूर्पणखा को प्राप्त हुआ था भगवान श्री राम से विवाह करने का अवसर। शायद ही इस रहस्य को कोई जानता हो, परंतु प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्म वैवर्ता पुराण के अनुसार शूर्पणखा ने भी भगवान राम को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी थी। ब्रह्मा ने वरदान स्वरूप शूर्पणखा को उसके अगले जन्म में उनकी पत्नी होने का वरदान दिया था। शूर्पणखा अगले जन्म में कुब्जा के रूप में उत्पन्न हुई। अपने इस जन्म में वह कुबड़ी थी। वह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखती थी। भगवान श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस के वध के लिए मथुरा आए तो उन्होंने कुब्जा को उसके रोग से मुक्ति दिलाई तथा वह एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई थी। शूर्पणखा भगवान कृष्ण की 16,008 पत्नियों में से एक मानी गई थी।